ओम उमा महेश्वराय नमः। जय श्री शंभु, जय माता पार्वती। आज हरियाली तीज के शुभ अवसर पर आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनेंगे हरियाली तीज व्रत कथा और पूजा विधि के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। हरियाली तीज का पर्व हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। यह व्रत वैवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। हरियाली तीज पर हरे रंग का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन ज़्यादातर महिलाएं हरे रंग की साड़ी और चूड़ियाँ पहनती हैं। इसके अलावा यह रंग अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिवजी माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं। माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करती हैं। इस दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा की जाती है। भगवान शिव के गंगा जल, दूध और शहद से अभिषेक किया जाता है। फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा चढ़ाए जाते हैं और माता पार्वती की विधि विधान से षोडशोपचार विधि से पूजा की जाती है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी की आरती की जाती है। मिष्ठान का भोग लगाया जाता है और सब में प्रसाद वितरण किया जाता है। हरियाली तीज का व्रत कथा भी सुनना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि व्रत कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इस प्रकार पूजा संपन्न करने के बाद अपने घर के बड़ों जनों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो चलिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। तो प्रेम से बोलिए शिवजी माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय, जय श्री हरि। हरियाली तीज की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव जी ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर्वत पर मुझे प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत ही दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे। जब तुम्हारे पिताजी ने नारद जी से उनके आने का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानने आया हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें यह विवाह की बातें पता चली तो तुम्हें बहुत ही दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति को, शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने तुम्हें सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले जाकर छोड़ देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने के लिए साधना करना। तुमने अपने सहेली के सुझाव के अनुसार ही काम किया। इसके बाद तुम्हारे पिताजी तुम्हें घर में न पाकर बड़े ही चिंतित हुए और दुखी मन से वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर न मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पताल एक करवा दिया, लेकिन तुम न मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया। उसके पश्चात आराधना करना प्रारंभ कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही कराएंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली
और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान से हमारी विवाह करवाई। इसके बाद भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाले प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तब से कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना हेतु इस व्रत को रखती हैं। वहीं सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने वाली महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के तृतीय तिथि के दिन कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। इसलिए इस व्रत का बड़ा ही महत्व है। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं यह कथा आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय गौरी शंकर। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।